जी ऊपर सोने के लिए हमने चारपाई डाली थी क्योंकि मौसम काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन बारिश बड़ी तूफ़ानी और तेज़ आ गई है, तो अब हम अपनी मंजियाँ अंदर करने लगे हैं। आपने मैंने सफ़रे पाया था, तो हले भी मैंने कहते हैं बेटा घंटा पाया था सफ़र च। तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो ले जी अभी मैं सो के उठा तो नहीं है, पापा ने मुझे उठाया। पापा ने बताया कि एक जगह जाना, तो सुनकर बड़ी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जब मैंने वो जाना होता है ना उस जगह पे, तो यकीन माने उस रात मुझे नींद नहीं थी आती होती। बहरहाल आज मुझे उन्होंने सरप्राइज़ दिया, बताया नहीं था कि जाना है। तो अब फिर तैयार श्यार होते हैं, कपड़े शपड़े बदल के मैं मिलता हूँ। रेडी शेडी मैं हो गया हूँ। तो पहले मैंने वो ब्लू कलर का सूट पहना था, वो ज़रा थोड़ा सा मोटा था। मोटे से मुराद ये है कि वो गर्मियों वाला था, वाशिंग वेयर का था। वो वाशिंग वेयर का सूट था, तो मम्मा कहती है गर्मी ज़्यादा तो ये वाला पहन लो सूट, ये थोड़ा बरीक है, कॉटन पता नहीं से क्या कहते हैं, पर मैंने ये पहन लिया। अब जाके फिर गाड़ी शाड़ी का कपड़ा उतारते हैं जिस पे जाना है। तो जी हम ब्यूटीफुल कनाल रोड को अल्लाह हाफिज़ कहने लगे, क्योंकि इसके बाद हमारी जो गाड़ी का रुख है ना वो होने जा रहा है रिंग रोड की तरफ। तो वो आप सामने ब्रिज देख रहे हैं, ये रहा रिंग रोड का ब्रिज। तो जी रिंग रोड का टोल टैक्स अदा करने के बाद हमारी गाड़ी आ चुकी है रिंग रोड पर, और हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है, जो कि काफ़ी लंबा और तवील सफ़र है। मोटरवे पे हम आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि आजकल बारिशों की वजह से और ग्रीनरी की वजह से मोटरवे कितनी प्यारी लग रही है। शुक्र है अल्लाह का कि जी हमने आखिरी टोल टैक्स अदा कर दिया, जो कि मोटरवे का था। और यहाँ पे मज़े की चीज़ वो देखें, भैंसों का बड़ा ट्रक जा रहा है, बड़ा मज़ा आता था छोटे होते ये देखने का। तो जी इसके बाद हम मोटरवे को भी अल्लाह हाफिज़ कहने लगे हैं, और जो मोटरवे का सफ़र था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हमारी गाड़ी अपना रुख नए रोड की तरफ करने जा रही है। तो ले जी फिर हम अमीरों के शहर में दाखिल हो चुके हैं। जैसे ही आप इस शहर में दाखिल होते हैं ना, आपको लैंड क्रूज़र, ZX, प्राडो, डाले शाले नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और ये मैं कहता हूँ कि सही अमीरों का शहर है ये। तो जी अब हम मेन सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो अब आपको मैं सिटी में बताता हूँ ये कौन सा। आपने कहना घंटा हो गया ये चवले मार रहा है, बंदा बता नहीं रहा कौन सा सिटी है। तो ये सिटी है सियालकोट। तो जी सही अमीरों का शहर है ये। जैसे ही आप इसके अंदर एंटर होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नज़र आती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और बड़े बड़े घर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लाहौर वाले एवं शौकियाँ मारते रहते हैं भाई, सियालकोट भी एक ब्रांड है, पर लाहौर है। तो जी 2.5 घंटे हो चुके ने, राणा साहब ने मैंने सफ़रे पाया था, तो हले भी मैंने कहते हैं बेटा घंटा पाया था सफ़र च। तो जी सियालकोट कंटोनमेंट च पहुँच गए, जिन्होंने सियालकोट कैंट के नाम तो भी जाना जाता है। तो जी ये देखिए काफ़ी खूबसूरत कैंट है सियालकोट का भी, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे ये देखने का। तो जी जैसा कि आप सबको इल्म है कि आजकल बरसात के दिन चल रहे हैं, और हर तरफ ग्रीनरी ऐसे है कि आप देखें ना तो आपकी आंखों को ठंडक पहुंचती है। तो जी इस साइड पे सारे क्वार्टर बने हुए हैं आर्मी के। तो अभी हम कैंट के अंदर ही हैं। अब जैसे ही हम कैंट से बाहर निकलेंगे ना, तो अगली जो रोड है ना, मैं कहता हूँ हमारा वो जो सफ़र है ना वो और ज़्यादा ख़तरनाक करने वाली है। मैं बताता हूँ आपको कि वो इतनी रोड ख़तरनाक क्यों है। तो जी ये जो आप यादगार देख रहे हैं, एक साइन देख रहे हैं, ये मेजर जमील शहीद जो कि लाहौर से ताल्लुक़ था, जिनका वो यहाँ पे शहीद हुए थे। तो ये बन बनाते हुए ये जो सारा बना हुआ है ना, तो आप पापा गाड़ी चलाएं, मैं फिर बाकी स्टोरी बताता हूँ आपको। तो जी मेजर जमील थे ना, जो वो लाहौर के रहने वाले थे। और ये जो बंद देख रहे हैं ना आप, इसके ऑपोजिट साइड पे इंडिया बिल्कुल ही करीब रह जाता है, तकरीबन आधा किलोमीटर। ये देख रहे हैं आप, चेक पोस्ट इसके साथ, ये इसको भला क्या कहते हैं, मोर्चे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस साइड पे पापा बता रहे हैं कि चेक पोस्ट है, इसके ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल आधा किलोमीटर रह जाती है। और पापा कहते हैं जब ये बंद नहीं ना बना हुआ था, तो इंडिया वाले जब फायरिंग करते थे ना, तो ये रोड ब्लॉक हो जाती थी। मतलब कि ये उस टाइम बहुत डेंजरस रोड थी। और अभी भी ये गन पॉइंट की रेंज में है, मतलब अभी भी खुदा ना खास्ता वो कोई फायर या फिर वो जो मार्टर गोले मारते हैं उसका अगर कोई फायर करें तो वो इजीली यहाँ पे गिर सकता है। तो बहरहाल अब ये बन गया हुआ है, और ऊपर दरख्त ला के मैं काफ़ी हद तक ये सेफ हो गई हुई है। और ये मेजर जमील जिनकी मैंने यादगार दिखाई है आपको पीछे, वो अपनी मतलब ज़ेरे निगरानी में जब ये बनवा रहे थे तब उनको गोली लगी थी, और वहाँ पे वो शहीद हुए थे उसी जगह पर। अल्लाह 3 घंटे का सफ़र करने तो बाद ना हुन पेट च चूहे दौड़न लग पे सन। मैं क्या राणा साहब मेहरबानी करो छली खवा दो। फिर पापा ने कहा जा बेटा 2 छलियाँ लै, मेरे वास्ते भी अपने वास्ते भी। मैं लाले ने कहा 2 छलियाँ दे। लाले ने भी मैंने वेख्या ना कि भुख है, उन्हें रेट और वधा दिता। 80 वाली छलियाँ ने मैंने सोच ही दित्तियां ने। तो जी हरियाली देखें आप गाँव की, यही चीज़ मैं देखने आता हूँ इतनी दूर लाहौर से। तो ये बहुत ही पुरस्कून एक मंजर लगता है और बहुत ही सुकून देता है ये देखें ना हरियाली, इस साइड पे भी रोड की हरियाली है और इस साइड पे भी हरियाली है। और ये जो पानी लगा हुआ मेरा ख्याल इधर मुंजी काश्त की जाएगी, चावल की फसल। जी अब जो गांव थे वो भी शहरों में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, मगर अभी भी कई जगह आपको ये मंजर देखने को मिलते हैं, मिट्टी के घर। ये देखें इन पे TR की छतें होती हैं और नीचे सारा मिट्टी का लेप किया होता है इन्होंने।
और ये छावनी बनाई हुई है, देखें ये भी कितनी प्यारी जानवरों के लिए। तो जी पिंड हम अपने एंटर हो चुके हैं। ये रहा हमारा गांव, वो आपको उधर से नज़र आ रहे होंगे घर वगैरह बने। ये सारी पैलियाँ फसलें शुरू हो गई हैं हमारे गांव की। तो जी ये उमर है जो कि मेरा कज़न है, मेरी मेहमान नवाजी कर रहा है। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या लेके आया है। तो ये मुर्गी है जो कि आप जिधर भी मेहमान जाए ना आपको खिलाई जाती है। इस साइड में मेरा ख्याल है ये तोरियाँ मुर्गी है, हाँ तोरियाँ मुर्गी है। और ये प्लेटें रहीं और इसके साथ ये गिलास रहे और चावल रहे जो कि हम खाने में खाएंगे। तो जी पिंड जाओ तो ਤੁਹਾਨੂੰ मेंढक नज़र ना आन कितने हो सकता है। हेलो मेंढक पाइन, ठीक हो। तो जी ये आप घर की हालत देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। फर्नीचर भी आपको नज़र नहीं आ रहा, कहीं प्लस्तर कहीं सीलिंग, अजीब सा जो मंजर बना हुआ है। तो जी ये मेरे तैयबू का घर है और ये अपने घर की रेनोवेशन कर रहे हैं। मतलब इन्होंने अपना फ़र्श भी ऊंचा किया है, सीलिंग भी करवाई है और नई खिड़कियाँ नए दरवाजे वगैरह लगाए हैं इन्होंने। तो जी टाइम 12:30 का था और मैं और उमर बैठ के बातें कर रहे थे। तो आंधी और तूफान एकदम से इतने को हाई लेवल का आ गया ना कि आप देख सकते हैं कि कैसे दरख्त हिल रहे हैं और बिजली चमक रही है पूरे ज़ोरों से। तो जी ऊपर सोने के लिए हमने चारपाई डाली थी क्योंकि मौसम काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन बारिश बड़ी तूफ़ानी और तेज़ आ गई है। तो अब हम अपनी मंजियाँ अंदर करने लगे हैं। अंदर मंजी जा रहे हैं, थोड़ी देर बढ़ जाएगी। तो जी रात को काफ़ी देर तक सामान उतर रहा था, मेरा ख्याल है तकरीबन 4 बज गए थे। तो ये जो टाइल्स और पत्थर वगैरह आया था ये उतर रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये टाइल्स और पत्थर थी। क्योंकि इनका जो मेरा ख्याल है 2 कनाल के अंदर घर रहता है वो मेरे का, तो सारे घर के अंदर टाइल वगैरह लगनी है और वो पत्थर वगैरह लगना है। तो मैं भी दिखाता हूँ आपको सारा सामान। देखिए ये बॉन्ड है सारी और ये पत्थर है ज़ियारत वाइट, और ये बाहर पिलर्स की टाइल्स हैं। ये टाइल्स वाशरूमों के लिए और ये दूसरी, और ये स्काटिंग